तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं इस नए क्लास में। और आज की हम जो क्लास में करने वाले हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज करने वाले हैं। इससे पहले एक क्लासेज हो चुकी हैं, हमारा एक क्लास हो चुका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये है सेकंड क्लास और ये सभी बच्चों के लिए जो एयरफोर्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी है और जो अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्लासेज 2 दिन से इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, लाइट यहाँ पे नहीं थी, इस वजह से क्लासेज आपको नहीं प्रोवाइड कर पाया। तो आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा पहला है देखते जाइएगा। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है क्या, द वायलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ सेक्रेड थिंग। क्या है, द वायलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ सेक्रेड थिंग। तो यहाँ पे क्या है, सेक्रेड है। ध्यान से देखना, प्रोफेनिंग का मीनिंग जो होता है, प्रोफेनिंग का वो होता है अपवित्र। क्या होता है, अपवित्र होता है। ठीक है, अपवित्र होता है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सैक्रिलेज यानी अपवित्रीकरण। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने का एक मैं ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक क्या, बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए, बस आप मीनिंग याद रखो। मीनिंग याद रखोगे तो इसमें ज़रूर ऐसा कुछ मिल जाएगा जिसको वो क्या कर जाएगा, कंबाइन कर देगा, एक ही जैसा होगा। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, सेक्रेड थिंग। क्या दिया है, सेक्रेड थिंग। तो इस यहाँ से याद रखना सैक्रिलेज। ओके, सेकंड बढ़ते हैं। सेकंड नंबर जो है वो है ए डिसीजन टेकन बाई द वोट्स ऑफ ऑल। ए डिसीजन टेकन बाई वोट्स ऑफ ऑल मतलब सभी के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। देखो इसमें भी याद रखोगे, जनतंत्र डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जनतंत्र मतलब जन मतलब लोगों के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, सभी लोगों के द्वारा। ओके, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड क्या है, ए पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड। ध्यान से देखो, ए पीस ऑफ राइटिंग फुल वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड मतलब जितना ज़रूरत है उससे कोई ज़्यादा बोलना लिखना कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, मतलब बोलना उससे ज़्यादा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्बोज। क्या बोलते हैं, वर्बोज। वर्बोज मतलब वाचाल। देखो वाचाल मतलब ये होता है अधिक बोलने वाला, अत्यधिक बोलने वाला। मतलब जितनी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे अधिक बोलना, है ना, मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। फोर्थ नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। जो फोर्थ नंबर है हमारा, देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है, डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी मतलब एक जर्नी के लिए एक डिटेल प्लान करना, एक प्लानिंग करना, उसको क्या बोलते हैं, आइटिनरी। क्या बोलते हैं, आइटिनरी। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, यात्रा विवरण। मैंने मीनिंग भी इसीलिए लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। यात्रा विवरण होता है, यात्रा विवरण मतलब जब जर्नी के लिए कोई डिटेल प्लान हम लोग तैयार करते हैं तब। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आइटिनरी। ओके, राइट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो 5 नंबर का है हमारा वो क्या है, देखते हैं। वन हु मेक्स कैलकुलेशन कनेक्टेड विथ इंश्योरेंस। क्या है, वन हु मेक्स कैलकुलेशन कनेक्टेड विथ इंश्योरेंस। देखो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन, मेक्स कैलकुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअरी। एक्चुअरी मतलब होता है, आपको इसका मैं मीनिंग लिख देता हूँ। एक्चुअरी मतलब जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअरी मतलब ध्यान से गणना होता है। क्या होता है, गणना। ठीक है, याद रखना, एक्चुअली मतलब क्या होता है, गणना होता है। ओके, तो देखो वन हु मेक्स कैलकुलेशन कनेक्टेड विथ इंश्योरेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअली। बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। जो 6 नंबर का है, हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। क्या है, देखना, हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, इसका क्या हो जाएगा, मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट मतलब वो होता है, हेटर ऑफ लर्निंग मतलब पढ़ाई लिखाई से जिसको मन ना लगे, उस मतलब जो पढ़ना लिखना पसंद ना करता हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मिसोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, मिसोलॉजिस्ट। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, देखो लॉजी मतलब जानते हो ना, अध्ययन ज्ञान होता है। लॉजी जब भी आता है अध्ययन करना। मिसो मतलब एक तरह से ट्रिक बना सकते हो कि मिसो मतलब मिस कर दिया, वो ज्ञान को क्या कर दिया, मिस कर दिया। लॉजी को क्या कर दिया, मिस कर दिया, मतलब उसको ज्ञान लेना पसंद नहीं है ना। तो हेटर्स ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज का क्या हो जाएगा, मिसोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर का। 7th क्या है, देखते हैं 7th नंबर। ए पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स मतलब सिर्फ बुक पढ़ने में उसको इंटरेस्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बुक वार्म, किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं।
इसका मीनिंग आप लिख लेना किताबी कीड़ा होता है, ठीक है। तो ए पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नॉथिंग एल्स, तो इसका क्या हो जाएगा बुक वर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का जो है हमारा है वो क्या है, देखो ध्यान से, ए मिलियंस, ओ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आई बना लेना आप लोग, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये PDF मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, तो इसलिए मिस्टेक हो गया। मिलियंस ऑफ स्टार, यहाँ पे आई है, ए मिलियंस ऑफ स्टार क्या होता है, गैलेक्सी होता है, ठीक है। ए मिलियंस ऑफ स्टार क्या होता है, गैलेक्सी, इसका क्या हो जाएगा गैलेक्सी, ओके ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, ध्यान से देखना, एक ग्रुप ऑफ हाउसेज मतलब घरों का क्या समूह, कैसा, इन अ विलेज, एक गांव में, तो उसको क्या बोलते हैं, हैमलेट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, हैमलेट, मतलब जिसको बोलते हैं छोटा सा गांव, एक छोटा गांव जिसको बोल देते हैं, एक ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, ओके। अब देखो यहाँ भी मीनिंग याद रखोगे, छोटा गांव, हैमलेट मतलब, तो खुद बता दोगे, एक ग्रुप ऑफ हाउसेज जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ओके, इन अ विलेज। आगे बढ़ते हैं। जो 10 नंबर का है, देखो 10 नंबर का थोड़ा अच्छा है। ए हस्बैंड रूल्ड बाई हिज वाइफ, ए हस्बैंड रूल्ड बाई हिज वाइफ मतलब वाइफ के द्वारा रूल्ड किया जाना एक हस्बैंड का। देखो इसको क्या बोलते हैं, हैंड पैक्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड पैक्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है, जोरू का गुलाम। आप लोग सभी लोग तो जानते ही होंगे, है ना। तो ये 10 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, हैंड पैक्ड, क्या हो जाएगा, हैंड पैक्ड। इसका भी मीनिंग आपको याद रखना चाहिए, ओके। तो ये हमारा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहा, ओके। अगर इसमें से कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। और ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मैं लाता रहूँगा। और इस जो एग्ज़ाम आने वाला है एयरफोर्स के, जो बच्चे भी देने वाले हैं इस एग्ज़ाम को, वो भी इस क्लास को ज़रूर देखेंगे, ओके। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ऐसे ही अगली क्लासेस मिलती रहेगी। तो जो अगला क्लास हम लोग का होगा वो नरेशन पे हो रहा है, आप सबको पता ही होगा नरेशन हम लोग को क्या चल रहा है, नरेशन, ठीक है। तो लाइट जैसे ही यहाँ पे ठीक होती मैं उसकी भी क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, ओके। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में, तो रिवीजन करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।